वेलकम टू रैंकअप जे चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल थ्योरम 6.5 साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। तो यार पहले देखते हैं कि ये थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें बोल क्या रहा है यार, दो ट्रायंगल दिए हैं, पहले हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक ट्रायंगल हम लोग का ये हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी एंड सी। दूसरा ट्रायंगल हम लोग का ये हो गया, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं डी ई एंड एफ। इसमें बोल क्या रहा है, इसके एक एंगल, दोनों एंगल में से, तीनों एंगल में से दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है। एक एंगल ये, इसका ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और इससे एंगल से रिलेटेड साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब साइड ए बी इज इक्वल टू अपॉन साइड डी ई एंड ए सी अपॉन डी एफ। ठीक, ये इक्वल है और हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यही हम लोग का इसमें बोल रहा है। ठीक, तो हम लोग को गिवन क्या दिया है, गिवन में हम लोग लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और साइड प्रोपोर्शनल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये प्रोपोर्शनल साइड हो गई। तो हम लोग ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये साइड हम लोग को प्रोपोर्शनल है और ये हम लोग को गिवन दिया है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल टू, ये सिमिलरिटी का साइन है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एंड एफ ये हम लोग का सिमिलर है। तो इसको प्रूव करने से पहले यार इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, जो साइड हम लोग को दी है डी ई एंड डी एफ, इसमें हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, दोनों साइड में हम लोग 2 पॉइंट लेंगे जो ए बी एंड ए सी के इक्वल हो। डी ई एंड डी एफ में हम लोग 2 पॉइंट लेंगे जो ए बी और ए सी के इक्वल होगा, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट हमने एक ये लिया है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं और इधर डी एफ में हम लोग पॉइंट क्यों ले लेते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये ए बी जो है पी की डी पी के इक्वल है, ए सी जो डी क्यू के इक्वल, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग प्रूव करने से पहले यार उसमें देखेंगे कि जो हम लोग को गिवन दिया है पहले उसको यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग को जो गिवन दिया है उसको लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हम लोग को गिवन दिया है। ठीक, ये हम लोग को गिवन दिया है। क्या हम लोग ए बी की जगह हम लोग डी पी लिख सकते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ए बी और डी पी बराबर है, तो ए बी की जगह हम लोग डी पी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे ए बी की जगह डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ डी क्यू अपॉन डी एफ लिखेंगे। अब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो यहाँ आएगा डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। रिवर्स करने के बाद यार हम लोग बोथ साइड -1 करेंगे, बोथ साइड -1 करेंगे, क्या होगा डी ई अपॉन डी पी -1 इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू -1। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा डी पी बन जा डी पी, तो यहाँ आएगा डी पी, इधर आएगा डी पी बन जा डी पी, तो यहाँ आ जाएगा डी ई, यहाँ आ जाएगा ये डी पी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ डी ई आ जाएगा और यहाँ डी पी बन जा डी पी आएगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा डी क्यू एलसीएम, डी पी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के यहाँ आएगा डी एफ, यहाँ आएगा डी क्यू। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है। डी ई में से डी पी माइनस करेंगे, क्या आएगा, ये इधर देखो, ये डी ई है, इसमें से डी पी माइनस करेंगे कितना आएगा, डी ई यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से डी पी माइनस करेंगे क्या आएगा, पी ई बचेगी, इतना ही बचेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे पी ई लिखेंगे। ठीक, ये हम लोग का पी है।
पीई है, ठीक, पीई अपॉन ये आएगा डीपी। और उसके बाद डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे, क्या डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे, कितना आएगा क्यू एफ। हम लोग लिखेंगे क्यू एफ माइनस डी क्यू, क्यू एफ माइनस डी क्यू, ये आ जाएगा, यही रहेगा इसके आगे। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके आगे देखो यार, अगर देखो इसके साइड का रेशियो सेम हो रहा है क्या, ये देखो पीई अपॉन डीपी, पीई अपॉन डीपी, और क्या दे रहा है क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, मतलब साइड का रेशियो सेम आ रहा है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं ना, चाहे तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करें चाहे ना कहें, लेकिन साइड का रेशियो सेम है, लेकिन फिर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चेंज हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे डी पी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि साइड का रेशियो सेम आ रहा है, वैसे भी आ रहा है हम लोग का साइड का रेशियो सेम। देखो डी पी अपॉन पीई अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये हम लोग का आ रहा है साइड का रेशियो सेम। अगर साइड का रेशियो सेम है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बी पी टी से पी क्यू अपॉन ई एफ पैरेलल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कैसे है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, पैरेलल तभी होगा जब इसके अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, और नीचे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक। तो ये हम लोग के करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हम लोग के करस्पॉन्डिंग एंगल है। हम लोग आगे लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब स्टेप लिखना जरूरी है यार, इसको मार्क्स मिलते हैं हम लोग के। ये हम लोग के करस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। देखो इसमें यार ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, क्योंकि इसका ये देखो, ये दो साइड ए बी अपॉन डी पी इक्वल टू ए सी अपॉन डी क्यू, ये साइड इक्वल है प्लस ये एंगल, तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू डी पी क्यू। कैसे हैं, दो साइड हम लोग के मिल रहे हैं, एक एंगल तो क्या होगा बाई एस ए एस, कैसे, दो साइड हम लोग के कंस्ट्रक्शन में है, और एक एंगल हम लोग का, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हम लोग को गिवन दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक। दो साइड है और एक एंगल, तो एस ए एस क्राइटेरिया लगेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पीसीटी से इसके एंगल हम लोग के इक्वल मिल जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल इज इक्वल टू दिस, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई सी, किससे होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग एंगल बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी की जगह हम लोग एंगल ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी की जगह एंगल ई, ठीक। एंगल सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी की नहीं, एंगल क्यू की जगह हम लोग एंगल एफ लिख सकते हैं ना, एंगल एफ लिखेंगे। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हम लोग को गिवन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अगर ये तीनों एंगल हम लोग के इक्वल हो गए, मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये हम लोग के तीनों इक्वल हो गए, तो हम लोग अब लिख सकते हैं ना कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल टू डी ई एफ, किससे, बाई एंगल। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।